नमस्कार। आज हम एक ऐसी महान कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पीढ़ियों के तप, संकल्प और एक अटूट निश्चय का महाकाव्य है। ये कथा है स्वर्ग की एक नदी को पृथ्वी पर लाने की और अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की। ये एक राजा के उस प्रयत्न की कहानी है जिसे आज भी हम भगीरथ प्रयत्न कहते हैं। और आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये कैसे हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना मुश्किल क्यों था। हाँ, मतलब एक काम को पूरा करने में 4-4 पीढ़ियां क्यों लग गई। बिल्कुल। हमारी आज की इस पड़ताल का आधार है जय गंगा मैया कथा से जुड़े ग्रंथ और विवरण। हमारा मिशन है ये समझना कि भगीरथ के सामने सिर्फ पहाड़ तोड़ने जैसी चुनौती नहीं थी। नहीं, उन्हें तो दिव्य और आसुरी शक्तियों से भी जूझना पड़ा। और शायद सबसे बड़ी लड़ाई तो उन्हें खुद अपने मन से लड़नी पड़ी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे महाअभियान की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब इसकी नींव कहाँ से शुरू होती है? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं सूर्यवंश के एक बहुत पुराने और कह सकते हैं एक भयानक श्राप से। एक श्राप? हाँ, कहानी शुरू होती है भगीरथ के परदादा राजा सगर से। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अच्छा। लेकिन देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। ओहो, तो यहाँ से समस्या शुरू हुई। यहीं से राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझकर उनका अपमान कर दिया। और एक तपस्वी ऋषि का अपमान, ये तो बहुत बड़ी भूल थी। बहुत बड़ी। अपनी तपस्या में बाधा पड़ने से कपिल मुनि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो क्या हुआ? उनके क्रोध की अग्नि से सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। 60,000? हाँ, और क्योंकि उनकी मृत्यु इस तरह अस्वाभाविक रूप से हुई थी, उनकी आत्माएं प्रेत योनि में मुक्ति के लिए भटकने लगी। और मोक्ष का उपाय? मोक्ष तभी मिल सकता था जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा का जल उनकी राख को स्पर्श करे। मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर सगर के इतने सारे पुत्र थे तो क्या उनके बाद राज करने के लिए कोई और नहीं बचा था? मतलब ये जिम्मेदारी अंशुमन, दिलीप और फिर भगीरथ पर ही क्यों आई? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि सगर की दूसरी रानी से एक पुत्र थे असमंजस। वो इस श्राप से बच गए थे। अच्छा, तो वंश तो चल रहा था। हाँ, और अंशुमन उन्हीं के पुत्र थे। तो वंश तो था, लेकिन ये सिर्फ वंश चलाने की बात नहीं थी। ये कुल पर लगे एक कलंक की बात थी, एक नैतिक जिम्मेदारी थी। सोच सकती हूँ, 60,000 पूर्वजों का भटकना किसी भी वंश के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बोझ होता होगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा ऋण था जिसे चुकाना ही था, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सही बात है। भगीरथ से पहले उनके परदादा सगर, दादा अंशुमन और पिता दिलीप सभी ने गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या की, और वे सिर्फ असफल नहीं हुए, उन्होंने तपस्या करते करते ही अपने प्राण त्याग दिए। इसी से अंदाजा लगता है कि ये काम असल में कितना ज्यादा मुश्किल था। हर पीढ़ी अपनी पूरी जिंदगी इस एक लक्ष्य को दे देती थी। और यही जिम्मेदारी भगीरथ पर एक बहुत बड़े भावनात्मक भार के साथ आई। स्रोत में तो एक बहुत मार्मिक दृश्य का भी वर्णन है। हाँ, जब उनके पिता राजा दिलीप मृत्युशैया पर होते हैं और ये उत्तरदायित्व अपने पुत्र भगीरथ को सौंपते हैं। और बाद में भगीरथ को उनके पूर्वज प्रेत योनि में भटकते हुए दर्शन देते हैं और मुक्ति की गुहार लगाते हैं। वो पल तो किसी के भी इरादों को फौलाद बना दे। बिल्कुल, वो क्षण उनके लिए एक व्यक्तिगत प्रण बन जाता है। अब ये केवल एक राजा का कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक पुत्र का अपने पूर्वजों के प्रति ऋण चुकाने का पवित्र संकल्प था। यहाँ कहानी में एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ आता है। अपने पूर्वजों को पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या में असफल होते देख भगीरथ शुरू में तप के मार्ग को अस्वीकार कर देते हैं। हाँ, ये थोड़ा हैरान करता है। मुझे भी किया। अगर 3 पीढ़ियों की तपस्या काम नहीं आई, तो भगीरथ का ये सोचना कि शायद रास्ता ही गलत है, क्या स्वाभाविक नहीं था? एक राजा के तौर पर तो ये प्रैक्टिकल सोच लगती है। बिल्कुल, और यही इस कहानी को इतना मानवीय बनाता है। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, ये एक तरह की हताशा भी है। स्रोत इस अंतर्द्वंद पर जोर देता है। क्या अगर भक्ति से नहीं तो शक्ति से सही? हाँ, वही एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाली सोच जो आज भी कई लीडर्स में दिखती है। तो वो अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करते हैं और स्वर्ग पर आक्रमण करने का फैसला करते हैं। एक इंसान देवताओं से लड़ने चला है। ये तो अविश्वसनीय है। और कहानी वहां पहुंचकर और भी दिलचस्प हो जाती है। जब भगीरथ अपनी सेना लेकर स्वर्ग पहुंचते हैं, तो देवराज इंद्र उनसे युद्ध करने के बजाय मदद मांगते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि एक शक्तिशाली असुरराज विरूपाक्ष भी स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है, क्योंकि वो भी गंगा को छीनकर असुरलोक ले जाना चाहता है। से पहले देवताओं को ही बचाना पड़ा। हाँ,
और भागीरथ एक महान योद्धा तो थे ही, वो अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं और भयंकर युद्ध के बाद विरूपाक्ष का वध कर देते हैं। लेकिन संकट टलने के बाद जैसे ही संकट टलता है, वो अपना अस्त्र वापस देवताओं के विरुद्ध ही उठा लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ गंगा को लेने आया हूँ। और लेकर ही जाऊंगा। और यहीं पर भगीरथ को शक्ति का असली साक्षात्कार होता है ना? बिल्कुल। देवता उन्हें बहुत समझाते हैं, पर जब वो नहीं मानते तो देवता उन्हें गंगा के वेग की सिर्फ एक झलक दिखाते हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस सेना पर भगीरथ को इतना गुमान था, वो एक क्षण में प्रकृति की शक्ति के आगे वह गई। स्रोत के अनुसार उस प्रचंड धारा के सामने भगीरथ की पूरी सेना एक पल में नष्ट हो जाती है। और भगीरथ खुद कैसे बचे? स्रोत की ये बात बहुत दिलचस्प है। उस विनाशकारी प्रवाह में भगीरथ स्वयं केवल इसलिए बच पाते हैं क्योंकि उनके पास उनके पूर्वजों द्वारा अर्जित तपोबल की सुरक्षा थी। मतलब जिस चीज को वो कमजोर समझकर छोड़ आए थे, उसी ने अंत में उनकी जान बचाई। हाँ, ये कहानी का सबसे शक्तिशाली पोएटिक जस्टिस वाला क्षण है। उन्हें समझ आ गया कि उनका बाहुबल, उनकी सेना, सब कुछ उस दैवी शक्ति के सामने तिनके के समान है। तो सेना भी गई, अहंकार भी टूट गया। भगीरथ के पास अब बचा क्या था? शायद वही एक रास्ता जो उनके पूर्वजों ने अपनाया था, लेकिन जिसे उन्होंने शुरू में ठुकरा दिया था, तपस्या का मार्ग। बिल्कुल। अब वो सही रास्ते पर आते हैं और यहाँ से दैवीय योजना परत दर परत खुलनी शुरू होती है। सबसे पहले वो अपनी कठोर तपस्या से परमपिता ब्रह्मदेव को प्रसन्न करते हैं। और ब्रह्मदेव सिर्फ उनकी तपस्या से प्रभावित नहीं हुए ना? नहीं, स्रोत बताता है कि वो उनकी भावना से भी प्रभावित हुए। भगीरथ अब केवल अपने पूर्वजों की मुक्ति नहीं मांग रहे थे। तो वो क्या मांग रहे थे? वो पूरी पृथ्वी के कल्याण की कामना कर रहे थे, ताकि गंगा के जल से सारी धरती सुजलाम सुफलाम हो जाए। उनका लक्ष्य अब व्यक्तिगत से सार्वभौमिक हो गया था। ये बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, और इसी निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन कहानी इतनी सीधी तो हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। वो भगीरथ के सामने एक ऐसी चुनौती रख देते हैं जो लगभग असंभव थी। क्या चुनौती थी वो? ब्रह्मदेव ने उन्हें समझाया कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उनके प्रवाह से पूरी पृथ्वी फटकर रसातल में चली जाएगी। मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा? हाँ, ये वरदान एक अभिशाप बन जाएगा। ये तो बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। और ब्रह्मदेव ने ही इसका समाधान बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में ये शक्ति केवल एक ही देव में है। भगवान शिव वही हैं जो गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं और उसके विनाशकारी प्रवाह को एक जीवनदायी धारा में बदल सकते हैं। तो अब भगीरथ का तपस्या का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। हाँ, और शिव जी जो आशुतोष हैं, यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले, वो भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस असंभव काम के लिए सहमत हो जाते हैं। ये इस पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, है ना? बिल्कुल। शिव के हस्तक्षेप के बिना ये अवतरण संभव ही नहीं था। तो आखिरकार वो क्षण आता है जिसका पीढ़ियों से इंतजार था। भगवान शिव अपनी जटाएं खोलते हैं और गंगा की प्रचंड धारा को उनमें समा लेते हैं। और फिर वे अपनी जटाओं से गंगा की एक नियंत्रित धारा पृथ्वी पर छोड़ते हैं। और भगीरथ के प्रयासों के कारण ही उस धारा को भागीरथी नाम मिला। बिल्कुल। अब भगीरथ उस धारा का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि उसे उसके अंतिम लक्ष्य तक ले जा सके। लेकिन यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, आगे भी कई चुनौतियां थीं। जैसा कि उनके गुरु ने उन्हें समझाया था, केवल एक धारा रसातल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, वो रास्ते में ही सूख सकती है। तो उन्हें अब एक नदी को और बड़ा बनाना था। हाँ, और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक मिशन नहीं था, इसमें एक बहुत बड़ी पारिस्थितिक दृष्टि भी थी। कैसे? भगीरथ को गंगा की धारा को हिमालय की कई छोटी बड़ी नदियों से मिलाना था, जैसे स्वर्ण, वैष्णवी, रुद्र, कर्ण। और इन नदियों के संगम से ही आज के प्रसिद्ध प्रयाग बने, जैसे विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग। हाँ, स्वर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ये तो कमाल है। मतलब उन संगमों का निर्माण एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। बिल्कुल। इसका उद्देश्य एक ऐसी विशाल और सदा बहने वाली नदी का निर्माण करना था जो कभी न सूखे और पूरे भारतवर्ष की भूमि को सिंचित कर सके। लेकिन जैसे ही भगीरथ आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी बाधा आ जाती है। हाँ, अपने तीव्र प्रवाह में गंगा अनजाने में जाह्नू ऋषि के आश्रम को बहा देती हैं। और ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। और एक सिद्ध ऋषि का क्रोध साधारण नहीं होता।
अपने तपोबल से क्रोधित जहनु ऋषि पूरी की पूरी गंगा नदी को पी जाते हैं। क्या? पूरी नदी को? हाँ, एक पल में गंगा अदृश्य हो जाती हैं। ऐसा लगा जैसे पीढ़ियों की सारी मेहनत एक बार फिर व्यर्थ हो गई। तो एक ऋषि ने पूरी नदी ही पी ली? इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ जरूर होगा। बिल्कुल, ये घटना गंगा को भी एक पाठ सिखाने के लिए थी। अपने प्रचंड वेग और शक्ति के कारण गंगा में भी एक कह सकते हैं अभिमान आ गया था। अच्छा। जब जहनु ऋषि उन्हें पीकर और फिर भगीरथ की विनम्र प्रार्थना पर उन्हें अपनी जांग से या कुछ कथाओं में कान से मुक्त करते हैं, तो इससे गंगा का अभिमान शांत होता है और उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। हाँ, इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, जिसका अर्थ है जहनों की पुत्री। यानी हर बाधा भगीरथ और गंगा दोनों को कुछ न कुछ सिखा रही थी। अब सभी बाधाएं पार हो चुकी थी। यात्रा का अंतिम चरण शुरू होता है। हाँ, भगीरथ गंगा को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां कपिल मुनि के आश्रम में उनके 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी थी। 4 पीढ़ियां, हजारों सालों की तपस्या, युद्ध, दैवीय हस्तक्षेप, सब कुछ इसी एक पल के लिए था। और अंततः वो लक्ष्य प्राप्त होता है। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उस राख को छूता है, राजा सगर के सभी पुत्रों को श्राप से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, और वे मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। इस तरह पीढ़ियों से चला आ रहा सूर्यवंश का संकल्प पूरा होता है। ये सिर्फ एक नदी को जमीन पर लाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक पवित्र कर्तव्य को पूरा करने, अपने पूर्वजों के प्रति अपने ऋण को चुकाने की एक असाधारण कथा है। ये निष्ठा, समर्पण और पीढ़ियों तक एक लक्ष्य के प्रति अटूट रहने की कहानी है। तो अंत में भगीरथ की ये कथा हमें क्या सिखाती है? मेरे लिए तो इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि कुछ महान लक्ष्यों को केवल शक्ति या अहंकार से नहीं पाया जा सकता, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और सही मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है। बिल्कुल, भगीरथ ने जब बल का प्रयोग किया तो वो बुरी तरह असफल हुए। लेकिन जब उन्होंने तप और भक्ति का मार्ग अपनाया तो उन्हें सृष्टि की हर शक्ति का साथ मिला। और एक अंतिम विचार जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, वो शायद प्रकृति को देखने की हमारी दृष्टि से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी गंगा को केवल एक भौतिक नदी, मतलब सिर्फ H2O के स्रोत के रूप में नहीं देखती। यह उन्हें एक जीवित दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, जिसकी अपनी चेतना है, अपना वेग है और अपना अभिमान भी है। यह हमें याद दिलाती है कि प्राचीन संस्कृतियां प्रकृति को केवल एक संसाधन नहीं मानती थी, बल्कि एक पूजनीय शक्ति मानती थी, जिसके साथ सामंजस्य बिठाना जरूरी था। और ये आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक है ना? बहुत ज्यादा। हाँ, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आज के समय में जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब किसी विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति पर ब्रूट फोर्स या आक्रामकता दिखाने की जगह उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का क्या महत्व हो सकता है? क्या भगीरथ का रास्ता, जो बल से शुरू होकर भक्ति पर खत्म हुआ, हमें कोई गहरा संदेश दे रहा है?